आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे का ऐसा क्रिस्पी नाश्ता और इतना खस्ता कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है। साथ ही आप इसे स्टोर करके 2 महीने तक रख भी सकते हो। तो जायका अपने किचन में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मेथी की। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मेथी ली है। इसे अच्छे से धोकर धोने के बाद सुखाकर इसे काट लिया है। तो हमें इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटना है और इसमें बिल्कुल भी बड़े डंठल नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसको भून लेते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन रखा है और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी। आप इसकी जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मेथी को इसमें डाल देना है और हाई फ्लेम पर हमें भूनना है। तो पैन में हमने जो कटी हुई मेथी थी वो डाल दी है और इसको हमने हाई फ्लेम पर भूनना है। बिल्कुल भी लो फ्लेम पर हम नहीं भूनेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मेथी को जब हम देसी घी में भूनेंगे तो मेथी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मेथी को हमने अच्छे से भूनना है ताकि मेथी में बिल्कुल भी पानी ना रहे। मेथी में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। मेथी अच्छे से ड्राई हो चुकी है और इसको भूनने में मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है। तो गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब गेहूं का आटा। आप चाहें तो किसी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। गेहूं का आटा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। गेहूं के आटे को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब सूजी। आप चाहें तो इसको डालिए वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सूजी से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच भर के दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कूट कर डालेंगे, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा काली मिर्च का। और इसमें अब जाएगी 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को हमने अच्छे से क्रश करके इसमें डाला है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसको डालने से इसका बैलेंस बना रहेगा क्योंकि हम इसको मेथी से बनाएंगे तो इससे इसका बैलेंस बढ़िया रहेगा। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल हमारे मोयन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी। जो हमने मेथी भून कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो मेथी को हमने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेथी को डालने के बाद और सारा जो हमने मसाले डाले हैं उसको हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएं। तो मसाले आटे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे और कुछ मसाले। तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1 चौथाई चम्मच के करीब हल्दी। इससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। इसमें अब जाएगी 2 पिंच के करीब हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसको जब तक मिक्स करना है जब तक इसकी मुट्ठी ना बनने लगे और मोयन हमारा इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि मुट्ठी हमारी बन रही है या नहीं। तो चलिए मुट्ठी देखिए हमारी इस तरह से बन रही है तो मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो मोयन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका हमने एक डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। और बहुत ज़्यादा हार्ड डो हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है। जैसे कि हम चपाती के लिए बनाते हैं ठीक उसी तरह से हमने इसका डो बना लेना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो डो है वो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है लेकिन डो को हमने अच्छे से मसलना है। आप काउंटर पर रखकर भी इसको अच्छे से मसल सकते हैं क्योंकि डो को हमें एकदम चिकना बनाना है। डो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और डो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। डो को हम एक साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है वो भी इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं तो डो को हमने हाथ में लेना है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो डो था उसके 3 पार्ट कर लेने हैं। 3 पार्टों की हमने अच्छे से हाथों से इसको चिकना करते हुए इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने हाथों से इसको अच्छे से चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर हमने तीनों जो लोई है वो बनाकर इस तरह से तैयार कर ली है। आटे की तीनों बॉल्स को हमने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। और आटे की हमने जो एक बॉल्स है वो हाथ में उठानी है और आटे को हम एक हाथ में पकड़ेंगे और दूसरे हाथ में हम लेंगे एक सीजर यानी कि कैंची। कैंची की मदद से हम इस आटे की इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें, इसको छोटा छोटा काटें, बड़ा बड़ा नहीं। इसकी डिज़ाइन बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को काट रहे हैं ना,
आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा डिज़ाइन आटे की निकल कर आ रही है। गोल-गोल घुमाते जाइए आटे को और इस तरह से कटिंग करते जाइए। ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सारे आटे की कटिंग कर लेनी है और ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से हमने सीज़र की हेल्प से सारी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेनी है। और सबसे बढ़िया बात है इस रेसिपी की, ये आपस में चिपकते नहीं है। तो यहाँ पर हमने सीज़र की हेल्प से जो सारी डिज़ाइन है इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है और यहाँ पर ये चिपकेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर हमने एक बड़े बर्तन में सारी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। तो ये देखिए एक-एक डिज़ाइन अलग लग रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने अब मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने सारे जो स्नैक्स बनाकर तैयार किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और सारे स्नैक्स को डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और सारे स्नैक्स को हमने इसमें डालने के बाद इसको थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देना है। इसको हमें चलाना नहीं है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है लो फ्लेम पर और इसको अब हम चला लेंगे। तो सारे स्नैक्स को हमने हल्के हाथों से ही चलाना है और गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। लो फ्लेम पर हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ना आने लगे। और इसमें हमने गेहूं के आटे का यूज़ किया है तो गेहूं का आटा अंदर से भी अच्छे से पक जाना चाहिए। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है और जब ये फ्राई होने लगती हैं तो ये ऊपर इस तरह से तैर के आने लगती हैं। तो हल्के हाथों से हमने चलाते हुए इसको फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है। लो फ्लेम पर इसका हमने जो कलर है वो हल्का गोल्डन आने लगे जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आने लगा है। ये देखिए इस तरह से इसको हम अब ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसका कलर देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ये बहुत ही बढ़िया लग रही है ना देखने में और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है और सबसे खास बात है इसकी कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर सारी स्नैक्स को हमने बाहर निकाल लेना है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। और अब हम सारा तेल अलग करते हुए सारे स्नैक्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ देर आप इसे जाली पे रहने दीजिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और ये देखिए मैंने ढेर सारे कुरकुरे टेस्टी स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनी है आप इसका क्लिप सुन सकते हैं। यकीन मानिए ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि जब आप एक पीस खाएंगे ना तो पूरी प्लेट चट कर जाएंगे और बच्चे तो आपसे इसे रोज़ बनवा के खाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक बूंद भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो ये लीजिए बिल्कुल कुरकुरे करारे हमारे गेहूं के आटे से बनने वाले झटपट यूनिक स्टाइल के स्नैक्स। लग रहा है ना यम्मी? ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, झटपट बन जाती है वो भी कम समय में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है और जो इसे खाता है ना वो खाते खाते रुक नहीं पाता है। तो आप भी किचन में कम समय देकर ये नाश्ता ज़रूर बनाइए। तो आप भी जल्दी से किचन में जाइए और झटपट बनने वाला ये नाश्ता ज़रूर बनाइए और कैसा बना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ये एक बाइट में आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। वाओ कितनी क्रिस्पी और अंदर से क्रंची बनी हुई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू so much for watching my video. Take care, good care, bye.